यहाँ फिर वो बात सिद्ध होती है कि मलाई खाएगा ये और जब दूध फट जाएगा वो हॉस्पिटल के पल्ले। वाह, मतलब देश में चल के आ रहा है ये। नमस्ते दोस्तों, YouTube पे वीडियो वायरल कैसे करनी है। नहीं ये अपना टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और उनकी उसी वीडियो पे इतने सारे व्यूज आते हैं, है ना कमाल की बात। और यही चंदोसी का चमन मुझे गूगल एड्स का ज्ञान पेल रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रोग्राम नाइस की, NICE, जो ये कहता है कि हमने देश के लोगों की हेल्प करने के लिए लॉन्च किया है, लेकिन असल में वो एक स्कैम है। मैं इस वीडियो में इस बात को प्रूव कर दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। उससे पहले जो लोग पहली बार आए हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, वो सारी आप जाके देखिए, आपको इसका सारा खेल समझ आ जाएगा। तो अब इसके NICE प्रोग्राम की बात करें तो उसमें इसने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको कॉल करना है, फिर ये आप तक हेल्प पहुँचाएगा बकौल विश्वरूप। लेकिन अगर आप उस नंबर पे फ़ोन मिलाते हैं तो पहले तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। 3 दिन के बाद चौथे दिन फ़ोन उठाया गया, चौथे दिन कहा गया कि वो फ़ोन तो आपको भरना ही पड़ेगा। मज़े की बात ये है कि पहले दिन आप फ़ोन मिलाते हो, फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन उसका लिंक, फॉर्म का लिंक आपके पास पहले ही दिन आ जाएगा और वहाँ पे एक इसका ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड मैसेज बजता रहेगा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप ये फॉर्म भरिए, ये करिए, वो करिए। फ़ोन उठाते हैं तो क्या डिफरेंस है? अगर इन्होंने फ़ोन आपका उठा भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पे भी आपको यही कहा जाएगा कि ये फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, इस फॉर्म के बिना हम आपका कोई इलाज, कोई मदद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब ये सारे देश की बात करता है तो कोई अनपढ़ आदमी या कोई ऐसा आदमी जिसे गूगल फॉर्म की या टेक्नोलॉजी का इतना सारा ज्ञान नहीं है, वो अगर इन तक पहुँचे तो ये उसे मना कर देते हैं, साफ साफ कह देते हैं अगर फॉर्म नहीं भरा गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी मदद करने वाली इंटेंशन है। पर चलो मान लेते हैं फॉर्म तो इन्हें भरवाना ही पड़ेगा क्योंकि इन्हें डेटा कलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से असली स्कैम शुरू होता है जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म का जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ है कोरोना कोविड-19 पेशेंट फॉर्म। यहाँ पे मेरा एक सवाल है विश्वरूप जी आपसे, जब कोविड-19 कुछ है ही नहीं, जब कोरोना है ही नहीं, तो आप इलाज किसका कर रहे हो, फॉर्म किसका भरवा रहे हो? तो ये फॉर्म भरने अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनमें हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है। चलो अच्छी बात है कि एक आम आदमी को समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को हिंदी आती हो, किसी को इंग्लिश आती हो। लेकिन वहाँ पे इन्होंने आपका पूरा एड्रेस भी मांगा हुआ है। जब आपने इलाज डिजिटली करना है, आपने आदमी तक पहुँचना ही नहीं है, तो एड्रेस का क्या करोगे भाई? फिर आप कहोगे कि हम डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये सारी डिटेल्स आप भर देते हैं तो लास्ट में आपको मिलता है कॉन्सेंट फॉर्म। उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो ये कि सारे फॉर्म में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी, लेकिन इस कॉन्सेंट फॉर्म में सिर्फ इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी नहीं है। कितने शातिर लोग हैं ये कि वो आदमी भी फॉर्म भर देगा जिसे इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे हिंदी में ऑप्शन है, लेकिन वो ये फॉर्म नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, या जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो भी नहीं पढ़ पाएगा। पहली ही कंडीशन में ये आपसे कहलवाता है कि मुझे इस प्रोसेस के बारे में सारा पता है, ये ऑनलाइन होगा, डायबिटीज़ 72 ऐप के थ्रू डिजिटली सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब एक बात तो ये बताओ यार, तुम इतना बड़ा, तुम देश सेवा की बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, तुमसे एक ऐप तक नहीं बनाई गई, डायबिटीज़ वाले से ही कोरोना का इलाज किए जा रहे हो। दूसरा, आप इस ऐप से ये समझिए कि आपके साथ कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐप से ही आपका पूरा इलाज हो जाएगा। ऐप कितनी समझदार होती हैं, कितनी डॉक्टर होती हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। उसके बाद जो सवाल है मेरा वो एड्रेस वाला फिर आता है। अगर सब कुछ डिजिटली करना है, ऐप के थ्रू ही करना है, तो एड्रेस क्यों मांग रहे हैं आप? दूसरी जो कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है कि मैं मेडिकल टेपरिंग एडवाइस को फॉलो करूँगा। ठीक है, ये बात समझ आती है, अगर आप इलाज लेने जा रहे हैं तो एडवाइस तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसी कंडीशन में आगे लिखा है कि मैं समझता हूं कि सिस्टम काम ऐसे करता है कि हज़ारों लोगों का जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके बेस पे मेरा ट्रीटमेंट होगा। मतलब कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। एक आदमी अगर किसी चीज़ से उसने क्लेम कर लिया कि मैं ठीक हो गया तो वही चीज़ आप पे अप्लाई कर दी जाएगी। ये कौन सा मेडिकल साइंस है, ये कौन सा आयुर्वेद है? फिर आगे इसी कंडीशन में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं, मुझे किसी भी तरह से प्रभावित, प्रेरित नहीं किया गया है। ये कितना बड़ा झूठ है। आप रोज़ अपनी वीडियोस में कहते हो कि कोरोना कुछ नहीं है, मेरे पास आइए, मैं इलाज करूंगा, मेरे पास आइए, मैं गारंटी से ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसे ही प्रभावित करना कहते हैं, इसे ही प्रेरित करना कहते हैं। आप लोगों को पागल समझना बंद कीजिए।
आगे तीसरी कंडीशन में भाई साहब लिखते हैं कि कोई भी अनफोर्सिन कंडीशन हो सकती है, ऐसा काम हो सकता है जो पहले से नहीं पता, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, आप अपने हॉस्पिटल क्लिनिक में जाएंगे, मतलब आप एक क्लिनिक के लायक भी नहीं हो और आप कोरोना का इलाज करने की गारंटी ले रहे हो। और फिर सबसे बड़ी बात इसमें कि आप रोज़ कहते हो कि एलोपैथी मारने का काम करती है, मॉडर्न हॉस्पिटल्स आपको मारने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्त ये बताइए, आप फिर लोगों को वहाँ जाने की सलाह क्यों दे रहे हैं? मतलब मलाई खाएं आप और जब फट जाए दूध तो वो मेडिकल हॉस्पिटल के पल्ले। शाबाश। चौथी कंडीशन में लिखा गया है कि मेरे सारे डाउट, मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए गए हैं, इंडो वियतनाम बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से मुझे सेटिस्फाई कर दिया गया है। पहला सवाल तो ये कि ये इंडो वियतनाम बोर्ड है क्या, कहाँ पे रजिस्टर्ड है ये? अगर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसका प्रचार कैसे कर रहे हैं? और दूसरी बात, इस फॉर्म के भरने से पहले तो आप बात भी नहीं करते, आप कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करते, तो आप ये कैसे कहलवा रहे हैं कि हमने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, सारे सवालों के जवाब दे दिए? कौन से सवाल के जवाब देते हैं? इससे पहले आप कुछ भी नहीं देते। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स तक हैं जिनमें आप ये कहते हो कि फॉर्म भरे बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऐसे काम कर रहा है, ये फ्रॉड लोगों के काम है या नहीं है, ये आप लोग तय कीजिए। पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि मुझे कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी प्रॉमिस नहीं किया गया है ठीक होने का, और आने वाले जो रिस्क हैं, कॉम्प्लिकेशन हैं, उनके बारे में पूरी तरह से बता दिया गया है। अब यहाँ पे ये बताइए कि आपने कब बताया? फॉर्म भरने से पहले तो आप बात ही नहीं करते हैं, और वीडियोज़ में आप रोज़ कहते हैं कि मैं कोरोना ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपका ये पॉइंट वैलिड है? अब पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है कि मुझे और मेरे रिश्तेदारों को पूरी तरह से समझा दिया गया है और इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप मर भी जाते हैं तो ये जिम्मेदार नहीं है। और इतना शातिर आदमी है ये, डेथ को डिमाइज लिखा हुआ है ताकि आम आदमी जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसको डेथ भी समझ में ना आए। ये बात बताओ तुम चिंदी चोरों, जब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो किस लिए पेशेंट्स को बुला रहे हो तुम? क्यों हेल्प का नगाड़ा बजा रखा है तुमने पूरे देश में, जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ है ही नहीं? और सातवां पॉइंट, ये तो सबसे मज़ेदार है। इसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट्स का जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसे कॉन्फिडेंशियल रखने की जिम्मेदारी पेशेंट की है। गजब करते हो यार। मतलब डेटा भी हम दें, डेटा कलेक्ट तुम करो, लेकिन उसे कॉन्फिडेंशियल रखने का काम पेशेंट का। क्या बात है, वाह। क्या हुआ? ये वाह कम पड़ गया, और ले लो। वाह, मतलब देश में चल के आ रहा है ये, में चल के आ रहा है ये, में चल के आ रहा है ये। फिर आप लोग कहोगे इसको गधा मत बोलो। अब ये बताइए, ऐसे काम गधा नहीं तो कौन करता है? पर चलिए, मैं नहीं कहता हूँ, आप लोग अपना तय कर लीजिए। 8वें पॉइंट में फिर से लिखा हुआ है कि हमारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। और ये आपसे प्रॉमिस करवाते हैं, लिखवाते हैं कि आप जाएंगे, कहीं आप इनके गले ना पड़ जाएं। या फिर वो बात सिद्ध होती है कि मलाई खाएगा ये, और जब दूध फट जाएगा वो हॉस्पिटल के पल्ले। और इसमें जो लिखा हुआ आपने कि हार्ट अटैक आने पे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एक वीडियो में तो आप खुद कह रहे थे कि हार्ट अटैक आए तो हॉस्पिटल में मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको नहीं जाना है 3 टाइम्स। इसका मतलब अगर वो पेशेंट, किसी को हार्ट अटैक आना ही है, तो जितना वो दूर रहेगा हॉस्पिटल से, उतना उसके रिवाइवल या बचने के या जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एज मच एज 3 टाइम्स। मतलब कोई ठिकाना है कि नहीं है तुम लोगों का? पॉइंट नंबर 9 में आपको एग्री करवाया जाएगा कि ऑनलाइन असिस्टेंस आने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं और आपको वेट करना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा। जो सिम्टम्स है वहाँ पे ये भी लिखवाता है कि सांस लेने में भी दिक्कत। अब ये बताओ, जिसको सांस लेने में दिक्कत है वो अगर 24 से 48 घंटे में मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन? फॉर्म में तो इसने लिखवा लिया कि आप मर गए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे? पॉइंट नंबर 10, सारे डिस्प्यूट्स फरीदाबाद जुरिडिक्शन के अंडर आएंगे। अब डिस्प्यूट्स की जगह ही कहाँ छोड़ी आपने, ये तो बताइए। अगर कोई चला भी जाएगा कोर्ट में तो आप तो कह दोगे मैंने तो लिखवा रखा है कि तुम मर गया, तेरे कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल वालों को तो वैसे बताता है कि वो तुम्हें मारने के लिए बुलाते हैं। लास्ट में एक बार फिर से कंफर्म करवा लेता है कि मेरे रिश्तेदारों को और मुझे पूरी तरह से समझा दिया गया है, जो रिस्क आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो बता दी गई हैं। कब बताई भाई प्रॉब्लम तुमने? फॉर्म भरने से पहले तो तुम कुछ करते ही नहीं हो, तो प्रॉब्लम तुमने कब बताई, कब क्लियर किया उसको? लास्ट में फिर से एक लाइन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी हुई है कि मैंने सहमति फॉर्म को ध्यान से पढ़ा है। अब ये बताओ, जब यहाँ पे भी तुमने हिंदी लिख दी तो ऊपर उस फॉर्म में हिंदी में कन्वर्ट करने में तुम्हें क्या परेशानी आ रही थी? या तुम्हें यह डर था कि तुम्हारा फ्रॉड लोगों के सामने आ जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगा? इस पे रेड टिक भी है, अगर इससे आप एग्री नहीं करोगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब आप लोग ये सोचिए और तय कीजिए कि ये कौन सा तरीका है लोगों का इलाज करने का, लोगों की मदद करने का। मुझे तो ये तरीका सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने का, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने का नज़र आता है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कुछ भी हो जाएगा तो आपको जाना तो हॉस्पिटल में ही पड़ेगा।
तो फिर इस आदमी का फ़ायदा क्या हुआ? ये जो इतने बड़े बड़े दावे करता है वो काम कहाँ आए? और ये सवाल आप भी पूछना इससे अगर मिल जाए तो, कि अगर कोविड-19 कुछ है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, तो ये फॉर्म किसका भरवा रहा है, इलाज किसका कर रहा है? अगली वीडियो और आप ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इलाज कैसे करता है। बहुत ही घटिया तरीका है, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, कई सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड मैंने मंगवाया और सबके इलाज में क्या गड़बड़ थी वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्ते।